अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मिस्टर GM लोन साहब जो एक नेशनल अवार्डी रहे हैं, हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला के भी और बांडीपुरा का एडिशनल चार्ज उनको रहा। यहाँ आए हुए JDP साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, DPOs यहाँ पे आए हुए हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे प्रेस के भाई और सारे जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, मेरा सबको आदाब। आज एक बहुत ही मैं तो समझती हूँ कि एक सेंसिटिव मौका है। इसको एक तरह से हमें दुख भी हो रहा है कि लोन साहब हमारे एक फैमिली है, परिवार था एडमिनिस्ट्रेशन का, तो एक तरीके से ऐसे तो जुदा नहीं होंगे, लेकिन एक अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम वो यहाँ पर कर रहे थे और बखूबी अंजाम दे रहे थे, तो वो कल से वो यहाँ नहीं होंगे, तो एक उनकी खला हमेशा हमें महसूस होगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में एक इंसान का अच्छे तरीके से और किसी दाग के बिना रिटायर होना एक बहुत बड़ी बात है। तो आज के ज़माने में जब कोई इंसान रिटायर होता है तो हमेशा ये हम उनको कहते हैं कि आपकी तो कम उम्र है, और लोन साहब को देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि उनकी रिटायरमेंट की एज है, और इनके इतने पोते पोतियाँ हैं। बड़ी खुश हुई मैं उनको देख के। लेकिन लोन साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एक ऐसी वाइब्रेंट पर्सनालिटी रही है उनकी, हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी काम एजुकेशन डिपार्टमेंट के बिना तो हो नहीं सकता, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट का काम हो, हेल्थ का काम हो, किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, तो उसमें हमेशा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो पेश रहा है। और लोन साहब की हमेशा एक जो मस्बत अंदाज से वो हमेशा कहते हैं कर लेंगे मैडम, कभी भी उन्होंने ना नहीं कहा, तो वो मैं हमेशा मिस करूँगी। क्योंकि एज अ DC मुझे कभी भी ये नहीं और पॉजिटिव रोल प्ले किया, चाहे वो कितनी सेंसिटिव सिचुएशन हो। ऐसे भी मौके आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ पे बहुत बार हमें ऐसी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं जो पर्सनली तो हम नहीं चाहते बोलना, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग के लिए हमें बोलना पड़ता है, ये क्यों नहीं किया, टारगेट क्यों नहीं कंप्लीट किए। तो जब भी इनको ये बोले तो उनका जवाब ऐसा होता था कि हमेशा लगता था कि नहीं, इन्होंने तो सही काम किया है। तो उसकी इनको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उनकी हमेशा सुपरविजन में आप लोगों ने भी, सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हमारी रही। ये तो खुद नेशनल अवार्डी रहे ही, लेकिन इन्होंने मुझे लगता है कि हर एक इंसान में एक लीडरशिप की जो क्वालिटी थी वो डाली है, इनकलकेट की है। जिस भी मैं स्कूल में जाती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पे भी जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, उनमें एक अच्छी जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो मेरी प्रायोरिटी रहती है, हमारा स्पेशली एजुकेशन सेक्टर जो गवर्नमेंट का है, क्योंकि ये आप देखेंगे कि हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा हम वेलफेयर स्टेट है कि हम एजुकेशन में इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतने टीचर्स, इतना HR, इतना स्ट्रक्चर। चौटाली में हमने स्कूल बना लिया। आप देखिए चौटाली कहाँ पे, मतलब बिल्कुल LOC पे, दीवार के भी उस पार पे एक स्कूल है जिसको हम बना रहे हैं। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश क्या कर रही है कि लास्ट पॉइंट तक जहाँ पे भी हमारे लोग रहते हैं उन तक हमारी फैसिलिटी पहुँचे, और इसमें इतना ज़्यादा स्पेंडिंग हम करते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा तभी होगा जहाँ वहाँ पर बैठा हुआ वो टीचर जो है, चाहे वो एक टीचर हो, 2 टीचर हो, वो अपनी जिम्मेदारी समझ के और खुदा का खौफ करके अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे। तो वो एक भरोसा हम आप पे करते हैं, और मुझे लगता है कि कहीं हद तक हम आप जो हैं उसको पूरा भी करते हैं, लेकिन बहुत और करने की भी ज़रूरत है। चाहे वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन हो, चाहे वो एजुकेशन ही क्यों ना हो। एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं है, हमें बच्चों को लिटरेट बना के या कुछ 10th पास 12वीं पास करके नहीं निकालना, बल्कि उनमें वैल्यूज़ डालने। और वो 6 से 7 घंटे जो है वो स्कूल में स्पेंड करते हैं। हम उनके लिए एक रोल मॉडल हैं, आप टीचर्स उनके लिए रोल मॉडल हैं। आप जिस तरह से बिहेव करेंगे, जितनी टाइम पे आएंगे, जितनी अच्छे से पढ़ाएंगे, जितना उनको बताएंगे कि ये सही है, बिजली बंद कर दो, अभी बिजली की ज़रूरत नहीं है, पानी बंद कर दो, क्लास साफ रखो, टॉयलेट साफ रखो, वही चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में करेंगे। क्योंकि माँ बाप का भी वो उतना नहीं मानते जितना इम्पैक्ट एक टीचर के बोलने का होता है। तो मैं समझती हूँ कि आज एक अच्छा मौका है मैं आप सबसे, क्योंकि बहुत सारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस यहाँ बैठे हैं, ये भी मैंने बात की कि आपका बहुत रोल है।
जो हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है, बच्चियों के अगेंस्ट, या कुछ हमारी समाज में ऐसी चीज़ें पहुंच चुकी हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट हर जगह पहुंचा हुआ है, हर बच्चे के पास है। तो इन चीज़ों पे भी हमारी नज़र होनी चाहिए। ये जो नया फिनोमेना सोशल मीडिया का, या जो हमारे बतदरीजन खराब होते वैल्यूज़ हैं, उसमें आप लोगों का क्या रोल है, वो प्लीज़ आप एज अ टीचर, एज अ गाइड, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको संभालें। उन बच्चों का जो ये पौधे हैं, उन छोटे छोटे पौधों को नरिश करें, और उसका अजर जो है सरकार तो क्या ही देगी, ऊपर वाला ज़रूर देगा। आज लोन साहब की रिटायरमेंट पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इनकी एक यूनिक पर्सनालिटी और इनके जो बोलने का अंदाज़, इनका जो मस्बत अंदाज़ है, वो हमेशा हम मिस करेंगे। लेकिन ये हम उनको दुआएं देंगे कि उनकी एक अच्छी फैमिली है, उनकी वाइफ से मिलके और बच्चों से मिलके ये लग रहा है कि आगे भी इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इनको हम तो यही कहेंगे कि और ज़्यादा काम करें, और ज़्यादा जो इतनी इनकी एक्सपीरियंस गेन हुआ है इनको, और इतना इन्होंने जो है फील्ड ऑफ एजुकेशन में एज ए टीचर भी काम किया, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी काम किया है, जो मल्टीपल लेवल के एक्सपीरियंसेस इनको हुए हैं, उससे सोसाइटी को फर्दर दें। और उसमें जो है इनकी फैमिली का भी रोल रहता है। आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, और मुझे लगता है कि आपकी जो आदत हैं वो ऐसे हैं कि इंशाल्लाह आप आगे भी अगले 10-20 साल और आगे इंशाल्लाह बहुत सालों तक आप हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच।